पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज एक शैक्षिक लघु कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। एक चोर था, बड़ा शातिर चोर था। ऐसा चोर कि आपके पास बैठा रहे और आपकी आंखों में लगा हुआ काजल चुरा ले और आपको पता न चले। लेकिन जैसा कि होता है, चोर फ्री का माल चुरा कर लाते हैं, इसलिए उसको उड़ाते हैं, मौज करते हैं। आज खा लो, कल का कल देखेंगे, कभी सोचते नहीं। तो एक बार चोर की पत्नी बीमार हो गई। घर पर दो छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी अत्यंत बीमार थी, उसको अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी। वहीं बच्चे भूखे थे, खाना और दूध मांग रहे थे। पत्नी की सेवा में लगे चोर को चोरी करने का समय नहीं मिला, जिससे उसके घर पर कोई बचत तो थी नहीं कि वो खा लेता। जो थोड़ा बहुत था, 2-3 दिन में सब बराबर हो चुका था, सब खा गए थे। अतः उसने पड़ोसी से एक गिलास दूध मांगकर एक बच्चे को पिलाया। घर में थोड़ा सा आटा था, उसको गूंथ कर उसने रोटी बनाई और वो रोटी चटनी के साथ अपनी पत्नी और बच्चे को खिला दिया। फिर पत्नी से बोला कि कुछ काम करके कमा के लाता हूँ, थोड़ा तुम बच्चों को देखो। यूं गया और यूं आया, लेकिन चारों तरफ घूम घूम के देखा, कहीं चोरी का जुगाड़ नहीं लगा। अतः वो चोरी के उद्देश्य से एक ट्रेन में चढ़ गया। क्योंकि वो चोर 3 दिनों से भूखा था, कई दिनों से कोई दांव हाथ नहीं लगा था। ऐसी स्थिति में उस ट्रेन में जा बैठा, निश्चय करके कि आज किसी न किसी के पर्स पर हाथ साफ करके ही उतरूंगा। ट्रेन के जिस डिब्बे में वो बैठा, सामने एक भरी पूरी फैमिली बैठी थी। वो गंभीर मुद्रा बनाकर और एक अंग्रेजी मैगजीन खोलकर सामने वाली सीट पर व्यस्त सा दिखता बैठ गया और उस परिवार की टोह लेने लगा। परिवार किसी शादी से लौटा था। सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आज तो मोटा हाथ लगेगा। उस परिवार की गृहिणी बड़ी सुघड़ थी। करीने से सारे सामान को इस तरह उसने जमाया ट्रेन में कि किसी का हाथ तक ना पहुंच सके। कोई बात नहीं, इनके सोने का इंतजार करता हूं, चोर सोचता है। हालांकि आज उसको सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी से हाथ मारूं तो घर पहुंचूं। पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। तो उसने क्या किया, वो मैगजीन पढ़ते पढ़ते चोर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का अभिनय करने लगा। नौटंकी कर रहा था कि मैं सो रहा हूं, ये लोग सो जाएं। कब उसे खुद को झपकी लग गई, पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद भैया जी कहकर वो गृहिणी चोर को उठा रही थी। उसने अकबका कर आंखें खोली तो उसके सामने पेपर प्लेट में पूरी, आलू की सब्जी, आम का अचार और एक मिठाई का पीस भी था। देखते ही उसकी भूख जाग उठी। 3 दिनों से भूखा था वो चोर। तो गृहिणी कहती, चलो भैया आप भी खाना खा लो। तो चोर कहता, अरे नहीं नहीं बहन जी, आप परेशान न हो। उसने औपचारिकता निभाई। अरे नहीं भैया, इसमें परेशानी की क्या बात है, हम लोग तो शादी से लौट रहे हैं, खूब खाना और मिठाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सबके सामने भूखे बैठे रहो और हम खाते रहें। लीजिए लीजिएगा, कहकर उसने बड़े प्रेम से प्लेट उसके हाथ में रख दी। अब उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अभी आखिरी पूड़ी खत्म भी नहीं हुई थी कि गृहिणी ने वापस उसकी प्लेट में नाना करते भी 4-6 पूड़ियां, ढेर सारी सब्जी और 2 मिठाइयां रख दी। शायद उसके खाने के अंदाज को देखकर
उसे उसकी भूख का अंदाजा हो गया था। एक क्षण को उसके मस्तिष्क में मां का चेहरा कौंध गया। खा पीकर उसका पेट भर गया। उसने सुकून की सांस ली। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना और स्नेह प्रेम के साथ मिला था। अब उसने ध्यान से उस परिवार को देखा। पति और 2 खिलखिलाते बच्चों के साथ वो कितनी संतुष्ट थी। आने वाली विपदा का उसे जरा भी एहसास न था। उसका दिल कांप उठा। तो अगले स्टेशन पर गाड़ी धीमी होते ही वो चोर उतर गया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि आप किसी भी दुष्ट से दुष्ट आदमी का अपने व्यवहार से हृदय परिवर्तन कर सकते हो। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो चोरी करता, उल्टा चुपचाप खाना खाकर और अगले स्टेशन पर उतर गया, मन ही मन उस परिवार को आशीर्वाद देता हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी लघु कथा पसंद आएगी। आगे अगली कथा के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।